हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़े थे अकुह विसर्जनीयानां कंठः यीचु येषाणां तालो ऋतुराखाणां मूर्धः ऋतुरासानां दंता। पिछले वीडियोस में हम लोग एक मतलब कि 4 सूत्र को हम लोग क्लियर कर चुके थे उच्चारण स्थान में। तो आज हम लोग देखते हैं, देखिए कहता है उपोपधमानयानाम ओष्ठैः। ये सूत्र कहता है उ और दीर्घ उ पवर्ग, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है और नीचे दिया हुआ है उपधमानीय। उपधमानीय का अर्थ ये होता है चंद्र बिंदु। अब ये नहीं कि चंद्र बिंदु ही इसका उपयोग होता है। उपधमानीय जो चिन्ह यहाँ पे दर्शाया गया है वह जो है उसका उपयोग रुद्राष्टाध्यायी में, दुर्गा सरस्वती में उसका उपयोग किया जाता है, या फिर अन्य जगह वेदों में भी इसका उपयोग होता है। उसी को हम लोग उपधमानीय कहते हैं। नीचे अब देखेंगे अगला सूत्र क्या कह रहा है, यमगणनानाम नासिका च। ये सूत्र यह कह रहा है य म अंग अण ना अर्थात न, इसका उच्चारण स्थान च। देखिए नासिका च, नासिका च का अर्थ होता है और, य म अंग अण और न का उच्चारण स्थान जो है नाक है, इसलिए इसे नासिक के वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले सूत्र को। कह रहा है ओ दौतो हो कंठोष्ठम, ओ दौतो हो कंठ ओष्ठम। ओ और ओ, इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ और ओष्ठ है। ए दैतो हो, इसको हम इस सूत्र को हम लोग बाद में क्लियर करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसी को क्लियर करते हैं। ओ दौतो हो कंठ ओष्ठम, ओ और ओ, इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ और ओष्ठ है। यदि परीक्षा में पूछ दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ओ का उच्चारण स्थान क्या है, यदि एक जगह दिया हो ऑप्शन ए में दिया हो कंठ, बी में दिया हो ओष्ठ, सी में नासिका और डी में कंठ कंठोष्ठम, तो आप लोग जो है कंठोष्ठम पे ट्रिक करेंगे, क्योंकि ओ और औ का उच्चारण स्थान जो है कंठ और ओष्ठ है, इसलिए इसको कंठोष्ठ वर्ण के नाम से, कंठोष्ठ वर्ण के नाम से जानते हैं। उसके बाद कहता है ए दैतो हो कंठ तालो। ए और ए, इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, कंठ और तालु है। देखिए अब ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा यहाँ भी ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ तालु, कंठ ओष्ठम, दंत ओष्ठम, ऐसे ही दे देगा। तो इस पे घबराने की बात नहीं है, इसका उच्चारण स्थान याद कर लीजिएगा ए दैतोह। जहां ए दैतोह हो, ए और ए हम लोग पहले देखेंगे, वर्ण को देखेंगे, ए और ए को देखेंगे। यदि ए या ए इनमें से कोई हो तो हम लोग मतलब कि समझेंगे कि इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ ओष्ठ है, सॉरी कंठोष्ठ नहीं, कंठ और तालु, इसका उच्चारण स्थान दो जगहों से होता है। कौन कौन? कंठ और तालो। इसलिए इस वर्ण को
कंठ तालव्य वर्ण के नाम से जानते हैं। अगला सूत्र कह रहा है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंत ओष्ठम। तो यहाँ पे संधि का नियम लगा करके दंतोष्ठम दिया हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दांत और ओठ है। पूछेगा व का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो क्या बताइएगा, दंत और ओष्ठ। व का उच्चारण स्थान दांत और ओठ से होता है। ओठ जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका शुद्ध शब्द होता है ओष्ठ। तत्सम शब्द में इसका उपयोग होता है ओष्ठ, और तद्भव में इसका उपयोग होता है ओठ। चलिए अंतिम सूत्र उच्चारण स्थान का, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार का उच्चारण जो है कहाँ से होता है, अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। सूत्र से ही पता चल जा रहा है कि नासिका अर्थात नाक, अनुस्वारस्य मन अनुस्वार। तो अनुस्वार का उपयोग नाक से होता है, अतः इन्हें सानुनासिक वर्ण के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं ऊपर से। कह रहा है उपपदमान्यानाम ओष्ठैः, उ दीर्घ उ। इसको आप लोग नोट ही कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसको, फिर से शुरू से देखते हैं। उपपदमान्यानाम ओष्ठैः, तो याद करेंगे हम लोग, देखेंगे उ दीर्घ उ पवर्ग और उपपदमानीय। घबराने की बात नहीं है। उपपदमानीय का अर्थ जो होता है वो, जैसे एक मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायः, अर्थात वैदिक स्थानों पे इसका उपयोग किया जाता है। रुद्राष्टाध्याय उठा करके आप लोग देख लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे यम गणना नाम नासिका च, यम अंग अड़ और न का उच्चारण जो है नाक है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान क्या है, नाक है। अतः इन्हें अनुनासिक वर्ण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से कह रहा है ए दैतो हो कंठ तालु, ए और ए इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ और तालु है। अतः ए और ए वर्णों को कंठ और तालव्य वर्ण के नाम से जानते हैं, कंठ तालव्य कहते हैं। अब देखिए कह रहा है ओ दौतो कंठ ओष्ठम, ओ दौ तो, ओ और औ इसका उच्चारण स्थान कंठ और ओठ है। अतः ओ और औ इसके उच्चारण स्थान को कंठोस्य कहा जाता है। अगला सूत्र कह रहा है वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण जो है दांत और ओष्ठ है। वकारस्य दंत ओष्ठम, वो का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ है, ओठ है। अतः इन्हें दंतोष्ठ भी कहा जाता है। दंतोष्ठ कहा जाता है, इसका नाम ही है दंतोष्ठ। सबसे अंतिम सूत्र कह रहा है कि नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण जो है नाक से होता है। अतः इन्हें सानुनासिक के नाम से जानते हैं। अतः इसमें कोई समस्या हो तो आप लोग पूछेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को तो आप लोग नोट ही कर लेंगे, पढ़ने से पहले आप लोग नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आप लोग इसे देखेंगे और जैसे जैसे बताया जा रहा है आप लोग वैसे वैसे पढ़ेंगे, याद करेंगे। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
संधि प्रकरण को पढ़ेंगे, संस्कृत के संधि प्रकरण को पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृत मातरम, जयतु संस्कृत मातरम।